नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला रहा है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में आरएलपी भी एक प्रमुख पार्टी बनकर उभरी है। पंचायत और निकाय चुनाव में भी आरएलपी ने कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। वहीं अब पार्टी उपचुनावों में चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर रही है। अपने पहले ही प्रयास में आरएलपी राजस्थान में 3 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी। इसके बाद कुछ समय पहले प्रदेश में हुए पंचायत और नगर निकाय चुनाव में भी आरएलपी ने बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी थी। अब जब पार्टी ने उपचुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है और अभी से ही केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के विरोध के साथ ही अपने प्रचार प्रसार में जुट गई है। पार्टी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने खुद इसकी कमान अपने हाथों में ली है। आरएलपी के समर्थकों में युवा और किसानों की संख्या ज्यादा है और इस समय प्रदेश में दोनों की ही स्थितियां कुछ बेहतर नहीं है और आरएलपी इसी मौके को भुनाने की कोशिश में है ताकि राजस्थान की सियासत में खुद को और मजबूत किया जा सके। आइए अब उन बातों पर नजर डालते हैं जिन पर उपचुनावों के दौरान आरएलपी का फोकस रहने वाला है। केंद्र द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी पर खरीद का कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशें की जाए लागू, किसानों से किए संपूर्ण कर्ज माफी के वादे को पूरा करे राज्य सरकार, कृषि के लिए मुफ्त मिले बिजली, राजस्थान को बनाया जाए टोल मुक्त, बिजली विभाग द्वारा गलत रूप से वीसीआर भरने पर लगे रोक, सिंगल फेज बिजली की हो सही ढंग से आपूर्ति, अधूरी भर्तियां पूरी कर भरे जाए सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पद। आरएलपी युवाओं और किसानों के मुद्दों को भुनाने के लिए खुद को बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश कर रही है, लेकिन अभी तक आरएलपी को निकाय चुनाव में केवल जाट बहुल और नागौर के आसपास के क्षेत्रों में ही जीत हासिल हुई है। अब ऐसे में देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी उपचुनावों में जीत हासिल कर पाती है या फिर वो केवल एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाती है।